जितनी स्क्रीनिंग हो गई ना आगे सब आप सभी लोगों को जो है ना, जो हमने स्क्रीनिंग की है, इस स्क्रीनिंग से ये बिल्कुल नहीं डरना है कि किसको कोरोना हो गया, पॉजिटिव है नेगेटिव। ये आप लोगों को इसलिए की जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा साइलेंट ना पड़ा हो जिसमें कोई लक्षण इस तरीके से आया। हमने जो अभी आपके फॉर्म भरे हैं, इस फॉर्म में से हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि 20 आप सब लोगों की स्क्रीनिंग तो हमने कर दी है। अगर किसी भी व्यक्ति में शुगर, नजला, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत है तो उसका फॉर्म हमने भर लिया है। इसके बाद कल को जिन लोगों का हमने ये बड़ा वाला फॉर्म भरा है, ये सभी लोग 11 बजे जो है यहाँ आ जाएंगे हमारे हस्तिनापुर अस्पताल में। जो भी ये लोग आएंगे कम से कम भी 2 से 3 घंटे का समय लगेगा सैंपलिंग होने में। मतलब वो ऐसे आएंगे 11 बजे आएंगे तो लगभग 1-1:30 बजे के आसपास वो फ्री होंगे। अगर इसके बाद भी जिन लोगों की हमने स्क्रीनिंग की है, किसी भी व्यक्ति को जुकाम, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत होती है तो हमारे अस्पताल में वो डायरेक्टली आ सकता है। मेरा पर्सनल नंबर भी आप ले सकते हो, अगर किसी को कोई पर्सनल दिक्कत है तो आप आ जाएंगे। मेरा नंबर है 7060 7060 23। एक मैंने ये पैम्पलेट एक बाहर लगवाया है और एक ये। जब भी आपको समय मिले तो आप इसको प्लीज पढ़ लें। इसमें हमने कोरोना से बचने के लिए जो नॉर्मली जो उपाय हैं वो इसमें लिख दिए हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें बात लिखी हुई है वो ये है कि बात करते समय 1 से 2 मीटर का फासला रखना है, 5 से 6 बार अपने हाथ और पैर धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अगर किसी व्यक्ति को जुकाम, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। एक इसमें बात लिखी है कि हाथ धोने का सही और सरल तरीका क्या है, वो सुमन के लिख दिया है हमने इसमें। आप पढ़ लेना, एक बाहर लिखा है कि हाँ सुमन के, ठीक है। सुमन के का मतलब है SUMAN और के। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग हाथ धोते हैं उसका तरीका हम सही नहीं है, लोग घर पे हाथ धोते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास सैनिटाइजर ही हो, आप साबुन से, लाइफबॉय की साबुन हो या सैनिटाइजर है या किसी भी चीज से आप हाथ धोएं तो उसके स्टेप हैं। सुमन के का मतलब है एस का मतलब सीधे हाथ धोना है, S फॉर सीधे, U फॉर उल्टा, ठीक है, M फॉर मुट्ठी, A फॉर अंगूठा, N फॉर नेल नाखून और K फॉर कलाई। तो ये पूरा सही से हाथ को साफ करने का तरीका है, क्योंकि ये जो वायरस है ये हमारे श्वसन संबंधी जो सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है। सबसे पहले तो क्या काम करते हैं, जैसे मैंने मास्क लगाया हुआ है तो मास्क मैंने ऐसे लगाया, इसको टच किया या किसी पेशेंट को टच किया और मैंने यहाँ पे हाथ लगाया तो वो वायरस सीधा हमारे श्वसन प्रणाली में चला जाएगा। तो वो चीजें हमें ब्रेक करनी है जो उस ऑर्गन को या प्रणाली को इफेक्ट कर रहा है। तो ये आप अपने घर पे, अपने ऑफिस में और एक आप स्वयं भी इस बात का ध्यान रखें। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो वायरस है ये एक श्रृंखला से बढ़ता है। पहले एक आदमी को इफेक्ट करेगा, सपोज करो कि मुझे इन्फेक्शन है, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो आपको इन्फेक्शन हो गया, फिर 500 लोगों को हो गया, फिर 5000 को हो गया। अगर हम अपनी ही एक श्रृंखला ऐसी बना लेंगे कि हम पहले खुद इसको जागरूक हो जाएं, फिर अपने घर वालों को जागरूक करें, मोहल्ले वालों को करें, ऑफिस में करें, तो उसके पैरेलल हमारी एक टीम तैयार हो जाएगी और हमारा जो पूरा एरिया है वो सुरक्षित हो जाएगा। हो क्या रहा है कि हम इसकी जानकारी कम ले रहे हैं, सुरक्षा कम कर रहे हैं, बातों में और फालतू चीजों में ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। इसकी अभी तक कोई दवाई बनी नहीं है। अगर आप अपनी सुरक्षा रख रहे हैं, अपने हाथ पैरों की सफाई रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि इस बीमारी से हम जो है निजात पा जाएंगे। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, कम से कम आप इन नियमों का पालन करें। अपने घर में जाएं तो वहां भी एक श्रृंखला बनाएं, आप ऐसी घर वालों को जागरूक करें और जो भी व्यक्ति आए, ये 5 बातें इसमें लिखी हुई हैं, अगर आप ही इसको फॉलो करोगे तो हमारी स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, जो आपका डेवलपमेंट ऑफिस है या जो भी सरकारी विभाग के लोग हैं उनके अलावा भी हम एक बहुत बड़ी टीम तैयार कर लेंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है कि हम लोग जैसे काम कर रहे हैं तो हम लोगों को एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। आप भी तो एक टीम का हिस्सा ही हो ना, आपसे बढ़िया टीम कहाँ काम करेगी। हमारे प्रधान हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे जितने भी हमने थाने में भी ट्रेनिंग दी है इस तरीके की, जाके स्वास्थ्य विभाग तो काम कर ही रहा है। मैं गांव गांव में जाके जितने भी प्रधान हैं, आशा, आंगनबाड़ी, उनको सबको ट्रेनिंग करा के आया हूँ। आपके यहाँ भी मैं गया था। तो वो क्या है कि ये हस्तिनापुर जो बचा हुआ है वो इसलिए बचा कि हमारी एक टीम काम कर रही है उसमें।
किसी एक व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं बचा हुआ। पूरी टीम काम करेगी, सब लोग जागरूक हो जाएंगे तो इलाज हो जाएगा, वरना तो नहीं होगा। एक भी इन्फेक्शन यहाँ पे आ गया तो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी आदमी को कोई समस्या आती है तो डायरेक्ट हमारे स्वास्थ्य विभाग से आप कॉन्टेक्ट करें। आपकी स्क्रीनिंग मैंने करा दी है, सैंपल कराएंगे, तो कम से कम आप लोगों को जाके ट्रेन करें, ठीक है ना। अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप मुझे बताओ, किसी को कोई अगर शारीरिक रूप से कोई दवाई गोली संबंधी कोई समस्या